ओम शांति। सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच हर मुसीबत में आपके साथ रहेगा और सुरक्षा का कवच का काम करेगा। वो ऐसी कौन सी चीज़ है? वो है दुआ। दुआ देना, दुआ लेना यही हमारा काम है। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, ईर्ष्यालु हो, मोह से ग्रसित हो, रोग से ग्रसित हो, तो उसको क्या चाहिए? दुआ। हमारी दुआ जाएगी उसके पास तो वो हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त करेगा। फिर जब उसको सफलता मिलेगी, ऑटोमेटिकली मेरे पास उसकी दुआ आती रहेगी। लेकिन पहले मुझे दुआ देनी होगी। चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, है तो हमारा ही भाई। वो भी तो परमपिता की संतान है। इसलिए हमें किसी की कोई भी कमी, कमजोरी, अवगुण नहीं देखना है। वो उसका पार्ट है, उसका काम है, उसका बोल है। हमें जो बाबा इस समय बता रहे हैं, बच्चे केवल 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 तुम दुआ दो। जब तुम दुआ दोगे तो तुम्हें दुआ मिलेगी, जो तुम्हारी सुरक्षा कवच बन करके हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। हमें विचार करना चाहिए कि स्वयं भगवान इस समय, केवल इस समय संगम युग पर यह शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे, तुम देवता हो। पहले तुम तहे दिल से हर एक इंसान को दुआ दो। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, उसका भी भला हो, वो भी सुखी रहे, संतुष्ट रहे, संपन्न रहे, खुश रहे। जो हम देते हैं वही हमें लौट करके मिलता है। लेकिन हम 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते ऐसा देह में फंस गए कि मैं भूल गई कि दुआ क्या होती है और पुण्य क्या होता है। आज हम एक ही रस्म चलाते हैं। चाहे साधु सन्यासी के पास जाओ या कोई बड़े बुजुर्ग के पास जाओ, तो क्या कहते हैं? मेरे सर पर हाथ रख दो
मेरे सर पर अपनी दुआ का हाथ रख दो। अब विचार करो, अगर हाथ रखने से सबको दुआ मिल जाता तो आज कितने सारे हाथ रखते हैं और कितने झुक कर पैर छूते हैं। जिस भाव से वो पैर छूते हैं, जिस भाव से वो अपने सर पर हाथ रखवाते हैं, उसी भाव से तो एनर्जी जाएगी। केवल उन्होंने कहा कि मेरे सर पर हाथ रख दो, मेरा कल्याण हो, तो रख दिया। तो क्या फ़ायदा हुआ? गिरते गिरते आज हम कलयुग में आ गए। अगर दुआ मिलता, पुण्य बनता, तो हम ऊपर को उठते। लेकिन यह सब मन का भ्रम था जो हम करते आए। आज हमें वह परम पिता परमात्मा शिव बाबा, शिव को ही कल्याणकारी कहते हैं, किसी और को नहीं। और जब बाबा आए हैं तभी सबका कल्याण होता है, तभी सबके पुण्य का खाता भरता है, तभी दुआएं जमा कर पाते हैं। जो सतयुग त्रेता तक चलता है और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। फिर हम क्या कहते, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारे ऊपर कोई अपना हाथ रखे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भक्ति मार्ग में यही करते चले आए। मंदिरों मस्जिदों में गए तो मूर्तियों के सामने अपना माथा झुका दिया, हाथ जोड़ लिया और मुख से विनती कर दिया। जिस मूर्ति के सामने हैं उस मूर्ति से कह रहे हैं, मेरे पास इतनी इतनी तकलीफ़ें हैं, इन सब को आप दूर करो। अब अगर उस मूर्ति में जान होती तो स्वयं चलती फिरती नहीं। हकीकत तो यह है कि उस मूर्ति को माध्यम बना करके हम कहते हैं, लेकिन पूरा तो कोई चैतन्य ही करेगा जो इस बात को सुने, समझे, महसूस करे। तब तो वो दुआ देगा, तब तो वो हाथ फेरेगा तुम्हारे सर पर। वह है कल्याणकारी शिव बाबा। इस संगम युग पर जब आते हैं तो बाबा केवल सर पर नहीं, मेरे एक एक अंग पर, मेरे एक एक सोच पर अपनी दुआ बरसाते हैं, हाथ फेरते हैं। कहते हैं, बच्चे केवल तुम मुझे याद करो
और जितनी संसार में आत्माएं हैं सबको अपनी शुभ भावना शुभ कामना का सकाश देते चलो। यहाँ तक कि प्रकृति को भी तुम अपनी शुभ भावना शुभ कामना का सकाश देते चलो। पांचों तत्वों को भी अच्छी तरीके से दुआ देते चलो, क्योंकि जब सभी भरपूर होंगे सारे विश्व की आत्माएं और पांचों तत्व प्रकृति सहित, तब फिर से सतयुग आएगा। ऐसे नहीं कि हमको चलो मिल गया, दूसरे से हमें क्या लेना देना। दूसरे से ही हमको लेना देना है। जब हम पहले किसी को कुछ देंगे तो हमें बाद में कुछ स्वतः मिलेगा। हमें यह अच्छी तरह से धारण कर लेना चाहिए कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ें हूँ। एक धनवान व्यक्ति माता पिता अपने बच्चों से क्या कुछ मांगेंगे, जबकि उनके पास बहुत धन वैभव, तन भी तंदुरुस्त, तो वो किसी से क्या मांगेंगे। इसी प्रकार से हमारे मीठे बाबा जैसा धनवान, गुणवान, शक्तिवान, ज्ञानवान कोई नहीं, और वो हमको हर गुणों से संपन्न कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। कह रहे बच्चे तुम खूब लुटाते चलो अपनी दुआ, यही तुम्हारे दुआ तुम्हारे काम लौट कर आएगी। तभी कहा गया है धन दिए धन ना खुटे। हम विश्व के सारी आत्माओं के पूर्वज हैं, और पूर्वज आदि में होते हैं, और अभी क्या है अंत। सतयुग आने वाला, कलयुग जाने वाला, इस बीच में हम खड़े हैं। अब विचार करो, हमें पूरे विश्व को पावन बनाना है। अगर सब पावन बन गए और शक्ति नहीं, गुण नहीं, तो पावन बन करके क्या करेंगे। पावनता के साथ धन वैभव चरित्र सब कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी शिव पिता के जैसा। बाबा हमें अपने समान बना करके कह रहे हैं बच्चे तुम भी विश्व को सुख शांति का दान दो। वह तब होगा जब तुम खुद स्वयं शांत, खुश, आनंद का अनुभव करोगे। तभी तो जो तुम्हारे सामने से गुजरेगा उसको तुम देखकर यही संकल्प करोगे, यह आत्मा जा रही है, भल मेरी इसकी पहचान नहीं है, लेकिन है तो आत्मा। हम इस बात को जानते हैं, बाबा ने हमें समझाया है, और इसका भी कल्याण हो। तो आपकी यह बोल उसके लिए दुआ बन जाएगी। इस तरह से हमें
पूरे विश्व को, प्रकृति को, सबको सुख, शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव कराना है। इस प्रकार से जब आपके सामने से कोई गुजरेगा और आपकी दुआ ऑटोमेटिकली उस पर पड़ेगी, उसको आभास होगा कि इस जगह से हम गुजर रहे हैं तो कितना शांति मिल रही है। जैसे किसी घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उस घर से गुजरो तो क्या महसूस होता है, क्या फीलिंग आती है। आवाज़ आ रही लड़ाई की, मन में संकल्प चल रहा, देखो बहुत ज़ोरों से लड़ाई हो रही है। नेगेटिव ऑरा उस आत्मा के ऊपर पड़ गई, वह घर गई, वह भी उसी तरह से अपने घर में अशांति फैलाने लगी। इसी प्रकार से जब हम शांत चित्त हो करके स्वयं अपने दरवाजे पर बैठे हैं, जितनी आत्माएं गुजर रही हैं, सबको अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देते हुए दिल से दुआ दो। यह भी बाबा का बच्चा है, यह भी बाबा के ज्ञान में चले, मेरी दुआ इसको कामयाबी हासिल कराए। तुम उसको दुआ दे रहे हो, वही दुआ पुण्य के रूप में आ रही है, उधर से दुआ मिल रही तुम्हें। तो हमें सदा यह ध्यान रखना है कि हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जिस प्रकार से हमारे मीठे बाबा हम बच्चों पर रहम करके इस पतित पुरानी दुनिया में आए हुए हैं, रोज हमें समझा रहे हैं, बच्चे यह समय बीत रहा है, गफलत मत करो, किसी भी हालत में मुरली सुनो, औरों को कोर्स कराओ, औरों को योग कराओ, अज्ञानियों को समझाओ, सेंटर पर ले आओ। हर एक तरफ से तुम्हें पुरुषार्थ करना है। अब हम देख रहे हैं, जब हमारे मीठे बाबा इतनी दूर से आकर के हमें संवार रहे, सजा रहे, शक्तियों से, गुणों से, तो हम दाता के बच्चे, हम भी तो कुछ दान करें। जब दानी बनेंगे तभी तो हम वरदानी बनेंगे। अभी मेरे मन की सोच से सबको दुआ मिल रहा है, मेरी शुभ भावना है, शुभ कामना है कि सभी बाबा के बच्चे महाराजा महारानी बने। बाबा ने यह यज्ञ रचा, प्रजा नहीं। यज्ञ में बाबा ने यही कहा, मेरे सारे बच्चे राजा बच्चे हैं,
प्रजा तो बन ही जाती है। जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसा उसका प्रारब्ध। लेकिन बाबा का लक्ष्य है मेरे सारे बच्चे राजा बच्चे हैं। कोई भी बात हो, कोई भी कर्म हो, पहले हमारे मन में विचार आता है, हम उस पर विचार करते हैं, फिर उसे वाचा में लाते हैं, किसी से कहते हैं, राय लेते हैं, फिर कर्म में आते हैं, उसको हम कर्म करते हैं। और जब हम भगवान के श्रीमत के आधार पर चल रहे हैं तो मेरा कार्य सुकसल तो होगा ही लेकिन मेरे शुभ विचार बहुत जल्दी परिवर्तन कर देंगे सभी आत्माओं को। यह मेरा सबके प्रति दुआ है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। बाबा ने हमें पहचान दिया, बच्चे तुम ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान आत्मा हो। तुम्हें इस दुनिया से, इस देह से जरा भी ममत्व मोह नहीं रखना है। यह देह और देह की दुनिया से नष्टो मोह तुम्हें बनना पड़ेगा। अगर आप नष्टो मोह नहीं बनेंगे तो आप विश्व महाराजन महारानी नहीं बनोगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा कर्म सफलता प्राप्त नहीं कराता। पूरा पूरा तुम्हें समर्पण होगा, बलिहार होना होगा हम पर। बाबा ने कहा, बच्चे जब तुम हमारे ऊपर बलिहार जाते हो, अपना तन मन धन सब इस यज्ञ में स्वाहा कर देते हो, समर्पण भाव से पूरे विश्व की सेवा करते हो, तब तुम देव पद को प्राप्त होते हो, महारानी महाराजा बनते हो। अब सोचो, इस पुरानी देह में, इस पुराने संबंधों में कहीं सुख है जरा सा? विचार करो, बिल्कुल नहीं है। तो क्यों इसमें फंसे हो? बिल्कुल इस देह से न्यारे और इस जग से प्यारे बन जाओगे जब तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे। बाबा ने कहा, बच्चे ज़्यादा समय बचा नहीं है। बस कब कहीं आग की चिंगारी लग जाए
और सब हम भोर आग को लगकर सब जला देंगे। जब आग उठेगी तो कोई कुछ बचेगा नहीं। फल विनाश नहीं होता है, लेकिन इतनी बड़ी जो दुनिया है यह सब तो खत्म होने ही है। फिर तुम किसी राजा के घर में जन्म लोगे और फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। फिर तुम्हारी सतयुगी राजधानी स्थापन हो जाएगी। विचार करो, पूरे कल्प में कब ऐसा ज्ञान नहीं मिलता। अब जब समय आया है, कितने इंतजार के बाद, कितना आपने पुकारा, भगवान आओ, मेरे दुख दूर करो, मेरे अवगुण अपने चित्त पर मत धरो। भगवान जब आओगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। अब वह समय आ गया, तो बच्चों गफलत मत करो। इस तरह से बाबा ने कहा, आप एक की दो की नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं की दुआ हासिल कर पाओगे। और सोचो, इतनी सारी दुआ आपके पास रहेगा तो आप कितना महान बन जाओगे। इस दुआ की पूंजी से, पुण्य की पूंजी से, जिस किसी को तुम जो बोल बोलोगे वह वरदानी बोल बन जाएगा। और तुम बहुत बड़े दानी के बच्चे दानी कहलाओगे। सारे देवी देवता सारे मनुष्य आत्माओं को क्या देते हैं? किसी न किसी रूप में, किसी को बच्चा, किसी को धन, किसी को निरोग काया। ये सब क्या है? धन ही तो है, दुआ तो है। इसे कहते हैं देवता। यह संस्कार तुम्हें अभी से यहाँ से ही भरने होंगे। तुम्हारी नज़र किसी एक व्यक्ति पर नहीं रहनी चाहिए। हमेशा यही संकल्प चले, सारा विश्व हमारा है, सारी आत्माएं हमारे भाई हैं, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। कितनी आत्माएं बहुत अकड़ होती हैं। अगर आपको तकलीफ़ लगता है तो आप न्यारे हो जाओ, लेकिन शुभ भावना से, शुभ कामना से इसका भी भला हो, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए। इस तरह से अपने अंतर्मन में हमेशा मंथन करना चाहिए और यह स्मृति में रखना चाहिए
जो भी सामने आए उसको दुआ का दान देते चलें। जो सगे संबंधी नाते रिश्तेदार दूर हैं उनको अपनी शुभ संकल्पों की शक्ति का दुआ का दान देते चलो। जो हमारे भाई बहन नहीं आ पाते हैं, बाबा का ज्ञान नहीं पाए हैं, उनको अपनी शुभ भावना शुभ संकल्पों का सकाश दो। वह भी एक दिन आ जाएंगे, उनका भी भाग्य बन जाएगा। मैं अपने मीठे प्यारे बाबा की प्रिय संतान फरिश्ता हूँ। फरिश्ता का काम होता है सबको शुद्ध सकाश शांति वैभव का अनुभव कराना, सबको बाबा का संदेश देना, सबको समझाना कि देखो बाबा आए हैं हमारे लिए, हम सबके लिए। और बाबा शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख सागर है। उस सुख सागर में आप जब नहाओगे लहराओगे तो इस दुनिया की सारे जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, धन वैभव व्यक्ति सब तुच्छ लगने लगेंगे। उसके आगे यह सब कुछ नहीं है। अब मैं आत्मा फरिश्ता रूप रच करके इस देह का भान त्याग करके जा रही हूँ पूरे विश्व में अपनी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ। विश्व के ग्लोब पर स्थित होकर मैं आत्मा फरिश्ता रूप में सारे विश्व को यह संदेश दे रही हूँ, सकाश दे रही हूँ। सभी आत्माएं इस मेरी शुभ भावना को महसूस करें और सबके अंदर सतबुद्धि जग जाए कि हमें भगवान के मार्ग पर चलना चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा सारी आत्माएं दौड़ दौड़ कर बाबा के पास आएंगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना कहीं टू लेट न हो जाए जो हमें पछताना पड़े। पहले तो हमको इस पर विचार करना है। समय रहते हुए विश्व की हर एक आत्मा को हम संदेश देकर उन्हें सुजाग कर दें। फिर उनका भी भाग्य है, वह भी तीव्र पुरुषार्थ करके सतयुग में जाने की तैयारी कर सकते हैं। और एक दिन वो भी महाराजा महारानी बन करके राज करेंगे। लेकिन इसके लिए हमेशा हमारी
शुभ भावना, शुभ कामना का दुआ चारों तरफ एक ओरा बन के फैलता रहे। जरूरी है पहले सबके अंदर सात्विकता का संस्कार इमर्ज होना। जब सबको यह महसूस होगा कि बाबा आए हैं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, तो जो आत्माएं सामने से ज्ञान नहीं सुन पा रही उनको ऐसा महसूस होगा और वो ढूंढते ढूंढते आ जाएंगी, उनका भी भाग्य बन जाएगा। मैं फरिश्ता अपने कार्य करके नीचे की ओर आ रही हूँ। अपना फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में ही छोड़ दिया। अब मैं सूर्य, चाँद, तारागण को पार करते हुए इस सृष्टि रंगमंच पर आ रहे हूँ। देखें अपने आप को किस तरह मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में अवतरित हो रही हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। और यह शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से अब मधुबन में जाकर मैं सेवा कर आऊं। मधुबन में जा कर के सेवा कर सकती हूँ। सेंटर पर जा कर के सबको मुरली सुना सकती हूँ। अज्ञानियों का मैं कोर्स करा सकती हूँ। प्रदर्शनी में मैं अनेकों प्रकार की आत्माओं को समझाकर उन्हें सेंटर पर लाने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। और सेंटर में भी जो रसोई का काम है, बर्तन का काम है, वो भी मैं कर सकती हूँ, कर रही हूँ। इस तरह से सभी को बाबा के घर में सेवा का चांस लेना चाहिए। यह सेवा नहीं, मेहनत नहीं, लेकिन प्राप्ति का चांस मिला है हमें। इससे हमारी बड़ी
कमाई हो सकती है। इस तरह से हम आत्मा फरिश्ता के रूप में सबको सकाश दे रही हूँ और देह के माध्यम से सारे विश्व की आत्माओं का मैं सेवा कर रही हूँ। अपना तन मन धन सब बाबा के यज्ञ में समर्पण करके हल्की हो गई हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का किसी धन वैभव में लोभ नहीं है। किसी व्यक्ति में मुझे आकर्षण नहीं है। मैं निमित्त मात्र आत्माओं के संपर्क संबंध में पवित्र भाव से प्रेम से मिलती हूँ। और सबको यही संदेश देती हूँ। सब बाबा के बच्चे हैं। सब बाबा के घर में अपना समझकर हर प्रकार से सेवा करें। हर प्रकार से पुरुषार्थ करने से हर प्रकार की सुविधा हमें नई दुनिया में प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होगा। विचार करें, भला एक जन्म, वो भी आधा से ज़्यादा तो बीत गया है हम अधर कुमारियों का। अब जो कुछ बचा है समय, उसमें आधा तो बीमारी, आधा आलस, आधा कमजोरी में हम नहीं कर पाते। फिर भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का हमेशा ओरा बनाए रहें और बाबा के छत्र छाया में पलते रहें। यह हमें उमंग उत्साह होना चाहिए। ओहो, हम कितने बड़े सर्वशक्तिमान की प्रिय संतान हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कोटों में भी कोई, उस कोई में भी कोई मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।